मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम सब लोग जो है आज अल्कोहल के संबंध में अपना जो प्रिपरेटरी मेथड्स है उसके बारे में आज पुनः एक बार बात कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा अब तक हम लोगों ने बात की है कि किस प्रकार से जो है अल्कोहल का निर्माण जो है वो किया जा सकता है। सबसे पहले हमने बात की थी कि एल्कीन्स के माध्यम से कैसे अल्कोहल को बना सकते हैं। उसके लिए मर्क्यूराइजेशन और डीमर्क्यूराइजेशन मेथड के बारे में हम लोगों ने बात की, और फिर उसके बाद में हमने बात की थी कि एल्कीन से ही हम उसके जो हाइड्रोबोरेशन मेथड है उसके माध्यम से जो है वो अल्कोहल्स को बना सकते हैं। और फिर हम लोगों ने कल बात की कि किस प्रकार से हम एल्काइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो जिनको हम कहते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के माध्यम से भी हम जो है अल्कोहल्स को बना सकते हैं। तो उसमें कल हमने मुख्य रूप से बात की थी कि किस प्रकार से जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उसका निर्माण जो है वो किया जाता है। आज हम बात करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स को कैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उपयोग करते हुए हम बना सकते हैं। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल जो है बनाने के लिए इसमें दो मेथड्स हैं मुख्य रूप से। उसमें पहले हम बात करते हैं कि एल्डिहाइड की क्रिया से, बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड है उससे तो हमने कल बात की थी, उससे हमने कल प्राइमरी अल्कोहल बनाया था। तो फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त सभी एल्डिहाइड्स जो हैं, जितने भी एल्डिहाइड्स हैं, वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके योगोत्पाद बनाते हैं जो जल अपघटन पर सेकेंडरी अल्कोहल यानी द्वितीयक अल्कोहल देते हैं। तो सबसे पहले उसका एडिशन होता है, एडिशन प्रोडक्ट बनता है, और उसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे हम सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जितने भी अन्य अल्कोहल्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, वो इस रिएक्शन को देते हैं। अब जैसे यहाँ हम देखते हैं RMgX प्लस R-CHO, ये क्या है? ये एक एल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी अन्य एल्डिहाइड ले सकते हैं हम। उसकी रिएक्शन होती है, तो उसकी रिएक्शन से सबसे पहले ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है जिसके अंदर जो MgX है ये नेगेटिवली चार्ज होने के कारण, पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण ऑक्सीजन पर अटैच हो जाता है, और जो R है वो माइनस चार्ज होने के कारण उसका कार्बन से अटैचमेंट हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक एडक्ट बन जाता है और जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो जैसे अगर इसका अपन उदाहरण देखें तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की रिएक्शन जब हम इथेनॉल यानी एसिटल्डिहाइड से कराएंगे तो हमें सबसे पहले ये बीच में जैसा हम देखते हैं ये एक एडक्ट जो है वो बनता है। तो ये CH3, CHOMgI और CH3, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो है वो प्राप्त होता है। तो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो है ये 2-प्रोपेनॉल भी जिसको हम कहते हैं, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल होता है। फिर सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए दूसरा मेथड हम काम में ले सकते हैं, वो है एथिल फॉर्मेट की अभिक्रिया से। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम में लेते हैं उसके दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काम में आते हैं। तो एक अणु एथिल फॉर्मेट दो अणु ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके दो पदों में अभिक्रिया करके द्वितीयक अल्कोहल जो है वो बनाता है। तो जैसे CHO, C2H5 डबल बॉन्ड O, RMgX, ये रिएक्शन होती है। तो पहले HCr, OC2H5, OMgX, और हमें एसिटल्डिहाइड जो है इसके अंदर RCHO जो है उसका हाइड्रोलिसिस से प्राप्त होता है। अब ये जो एल्केनल है, इस एल्केनल का हम पर सेकंड मॉलिक्यूल जो है ग्रिग्नार्ड एजेंट का वो अटैक करता है, और इसी क्रम के अंदर पहले बीच में एक एडक्ट बनता है, योगात्पाद बनता है, और उस योगात्पाद के जल अपघटन से हाइड्रोलिसिस से हमें सेकेंडरी अल्कोहल RCHROH यानी ये सेकेंडरी अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे इसका अपन एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले इसमें इथाइल फॉर्मेट की रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ में कराएंगे तो हमें पहले ही इस प्रकार का एक जिसको अपन कहते हैं एडक्ट मिलता है, जिसमें योगात्पाद मिलता है, जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसीज में एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन है, दूसरे पर OMgX है, MgI है, तीसरे पर C2H5 है और चौथे पर CH3 है। इसका जब हम जल अपघटन करेंगे तो इसके जल अपघटन से हमें एसिटल्डिहाइड मिलेगा और मैग्नीशियम का सॉल्ट मिलेगा। अब इस
एसिटल्डिहाइड के ऊपर पुनः दूसरा मॉलिक्यूल जो है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का वो अटैक करेगा, तो उसके अटैक होने से यही योगात्पाद बनता है जिसको हम अडक्ट कहते हैं। इसके जल अपघटन से जो है यहाँ पर OMGI जो है उसका जल अपघटन हो जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यानी ये सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसका निर्माण हो जाता है और साथ में मैग्नीशियम का सॉल्ट इसमें बन जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए दो मेथड्स जो हैं वो काम में लेते हैं। पहला तो हम फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य किसी भी एल्डिहाइड के साथ में उसका योगात्पाद कराते हैं और उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, और दूसरी रिएक्शन में सोडियम फॉर्मेट के साथ में एडिशन होता है। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल जो हैं हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसके काम में आते हैं। अब हम बात करते हैं टर्शरी अल्कोहल के द्वारा। टर्शरी अल्कोहल को किस तरह से हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से बना सकते हैं। तो यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए, टर्शरी अल्कोहल हमें मालूम है क्या होता है, जिसमें कार्बन के ऊपर 3 अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं और उस पर टर्शरी कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जब होता है तो उसको हम टर्शरी अल्कोहल बोलते हैं। तो कीटोन की अभिक्रिया जो है उससे हम किस प्रकार से बना सकते हैं, तो कीटोन या एल्केनॉन जो है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके तृतीयक अल्कोहल या जिसको अपन कहते हैं टर्शरी अल्कोहल देता है। तो जो टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए जो कीटोन है वो काम में लिया जाता है। कीटोन की रिएक्शन सबसे पहले RMgX से कराएंगे। तो यहाँ पर पहले एक एडक्ट बनेगा जिसके अंदर जो कीटोन का कार्बन है जिस पर डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है उस पर अब क्या होगा, MgX जुड़ जाएगा और एक एल्काइल ग्रुप जो है वो इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से एक हमको एडक्ट मिलेगा जिसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने पर हमें टर्शरी अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे इसका अगर अपन उदाहरण देखें, जैसे हमने प्रोपेनॉन या जिसको अपन कहते हैं एसीटोन लिया, उसकी रिएक्शन कराई मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ में, तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड क्या है, वो प्रोपेनॉन के साथ रिएक्ट करके CH3 OMGI बनाएगा। इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो तीनों कार्बन जो हैं, 3 कार्बन जो है उस मतलब कार्बन के ऊपर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं और इस तरफ OH है, तो ये टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल बनता है। इसका एग्जाम्पल, इसका जो नाम है वो है 2-मेथिल-2-प्रोपेनॉल। इसके अलावा दूसरा मेथड जो है वो है एस्टर की अभिक्रिया से। जैसे हमने देखा था सोडियम फॉर्मेट के साथ में एडिशन था, वैसे ही यहाँ पर हम कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले सकते हैं जो कि एस्टर का एक अणु एथिल एस्टर जो है एथिल फॉर्मेट के अतिरिक्त, यानी इथाइल फॉर्मेट के अलावा कोई दूसरा एस्टर जो है वो लेंगे। तो यहाँ पर दो अणु ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से निम्नलिखित पदों में अभिक्रिया करके तृतीयक अल्कोहल जो है वो बनाते हैं। तो RMgX प्लस R' डबल बॉन्ड O C2H5, यहाँ पर क्या होता है, इसका एडिशन होगा तो R और R' यानी एल्किल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ में, और एक कार्बन पर OMgX है और दूसरे पर O C2H5 है जो कि एस्टर से हमें प्राप्त होता है। तो इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें कीटोन मिलेगा। इस कीटोन को अब हम सेकंड स्टेप में काम में लेंगे और इसके अंदर एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का एडिशन होगा और उसके एडिशन होने से एडक्ट बनता है और जिसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें टर्शरी अल्कोहल प्राप्त होता है। तो जैसे इसका अपन एग्जांपल ले सकते हैं मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का जो एडिशन होता है इथाइल एसीटेट के ऊपर, जो ऊपर हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो इथाइल एसीटेट का जब एडिशन होता है तो इस तरह से एक एडक्ट बनता है जिसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है जो कि एसीटोन के ऊपर सेकंड मॉलिक्यूल मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का अटैक करता है और हमें एक सॉल्ट मिलेगा। इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें टर्शरी अल्कोहल प्राप्त होगा जो कि 2-मेथिल-2-प्रोपेनॉल है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सोडियम फॉर्मेट के अलावा जो दूसरे एस्टर्स हैं उनके साथ में एडिशन होकर इस प्रकार से टर्शरी अल्कोहल बनता है। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों प्रकार के अल्कोहल्स का निर्माण जो है वो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं उसके माध्यम से किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेटरी मेथड की, जो है फ्रॉम हेलो एल्केन्स। यानी हेलो एल्केन के माध्यम से भी बड़ी आसानी से, सुगमता से हम एल्कोहल्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो हेलो एल्केन्स की जलीय क्षार जैसे NaOH, KOH अथवा नम यानी मॉइस्ट Ag2O यानी सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया कराने पर एल्केनॉल प्राप्त होते हैं। हेलो एल्केन्स की जलीय क्षार के प्रतिक्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार से है। तो जो हेलो एल्केन्स हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है वो किस प्रकार से होता है, वो होता है टर्शरी इज टू सेकेंडरी इज टू प्राइमरी। यानी
टर्शरी सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा सेकेंडरी के कंपैरिजन में, और प्राइमरी जो है वो सबसे स्लो स्पीड से रिएक्ट करेगा। तो अगर हम रिएक्शन को देखें, RX की रिएक्शन जो है, अगर हम जिसको हम क्या करें जलीय क्षार के साथ में, तो जैसे NaOH है, KOH है या सिल्वर ऑक्साइड है, इसके साथ में कराएंगे तो ROH बनेगा और NaX बनेगा, या अगर हमने K काम में लिया, KOH काम में लिया तो KX बनेगा, या सिल्वर काम में लिया तो सिल्वर AgX बनेगा। तो इस प्रकार से ये इसकी कॉमन रिएक्शन है। जैसे मिथाइल आयोडाइड प्लस KOH गिव CH3OH यानी मिथेनॉल, और Ki पोटेशियम आयोडाइड बनेगा। तो इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ में जो मॉइस्ट के साथ में करेंगे तो C2H5OH और AgBr बनेगा। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। फिर RCHX इसकी सेकेंडरी जो एल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन हम जब एक्वस KOH के साथ में कराते हैं तो यहाँ पर OH जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है X के स्थान पर, तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। इसके बाद में टर्शरी अल्कोहल जो है उसके लिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो टर्शरी अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो तृतीयक एल्किल हैलाइड की जलीय क्षार से अभिक्रिया में कुछ मात्रा में हमें एल्कीन भी मिलती है, तो ये एक अलग प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है जो कि हम देखेंगे। अतः तृतीयक एल्किल हैलाइड से निम्न प्रकार से अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे अगर हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड को यूज करते हैं तो हमें एक बाई प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन भी मिलेगी, जो हम नहीं चाहते, तो उसके लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। हम यहाँ पर रिएक्टेंट को चेंज करते हैं, यहाँ पर सिल्वर एसीटेट काम में लेते हैं। तो सिल्वर एसीटेट और टर्शरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होगी तो सबसे पहले हमें ये एडक्ट मिलेगा, और जिसका हम फिर बेसिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें टर्शरी अल्कोहल यानी 2-मेथिल-2-प्रोपेनॉल जो है वो प्राप्त होता है। और इसके इस तरह से जो है हमें हेलो एल्कीन्स के माध्यम से जो है वो अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि ये सब तरीके हैं जिसके माध्यम से हम जो है अल्कोहल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए जो है वो इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके जो बचे हुए मेथड्स हैं उनके बारे में आगे बात करेंगे, और उसके पश्चात फिर हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। सभी स्टूडेंट्स से यही निवेदन है कि आप जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बुक के पीछे दिए हैं उनको अवश्य रूप से देखें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर हम जब डाउट सेशन होगा तो उस पर आगे हम बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।